स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने अपनी शूटिंग की शुरुआत के साथ ही पॉप कल्चर की दुनिया पर कब्जा कर लिया है। पर क्या इसमें हमें सिम्बायोट की दिखने की कंफर्मेशन मिल चुकी है? क्रिस हेम्सवर्थ ने अपनी थॉर वाली थैंक यू वीडियो पर कुछ क्लैरिफिकेशन दी है। और फैंटास्टिक फोर के बॉक्स ऑफिस नंबर्स के बाद भी डिज्नी का भरोसा कितना मजबूत है इस टीम को लेकर, ये सब और बहुत कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं आपके सामने लेकर आता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की अपडेट्स एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। तो इस हफ्ते की सुपर न्यूज की शुरुआत करते हैं स्पाइडरमैन न्यूज से कि ऐसा हो सकता है कि हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में वेनम दिखने को मिल जाए, और इस बात के हिंट खुद मूवी की कास्ट की तरफ से दी गई है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मैक गार्गन यानी कि स्कॉर्पियन का रोल प्ले कर चुके एक्टर माइकल मैंडो भी ब्रांड न्यू डे में हमें दिखेंगे। तो अभी कुछ दिन पहले माइकल ने अपनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये पिक्चर शेयर करी, जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। अब वैसे तो ये एक वेरिएंट कवर फोटो है 2019 में आई कॉमिक एब्सोल्यूट कार्नेज माइल्स मोरालेस का, पर इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि ये एक ऐसी स्टोरी थी जहाँ पर मोस्टली स्कॉर्पियन और वेनम थे, पर इन दोनों कैरेक्टर्स की शेयर्ड हिस्ट्री भी रही है, और वो है 2005 में आई कॉमिक मार्वल नाइट स्पाइडरमैन इशू 10 में। अब इस इशू में मैक गार्गन वेनम के साथ जुड़ जाता है और नया वेनम बन जाता है। तो माइकल मैंडो के इस पिक्चर को पोस्ट करने से कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि माइकल मैंडो हमें स्कॉर्पियन के रोल में दिखेंगे, ये चीज ना होकर कहीं वो हमें मैक गार्गन वेनम के रूप में तो नहीं दिखेंगे। अब बेशक सिम्बायोट कोई भी विलन बने, पर हमारे हीरो के हाथ में भी ये सिम्बायोट आना चाहिए ताकि हमें ब्लैक सूट स्पाइडरमैन दिख सके। अब जब माहौल स्पाइडरमैन का चल ही रहा है, तो आइए स्पाइडरमैन से ही जुड़ी एक रूमर रिपोर्ट के बारे में बात करें। इंडस्ट्री इनसाइडर डैनियल रिकमैन ने रिपोर्ट दी है कि ब्रांड न्यू डे मूवी पिछले तीनों ही स्पाइडरमैन मूवी से ज्यादा डार्कर टोन होने वाली है, और उसके कंपैरिजन के लिए डैनियल ने बताया कि हम ब्रांड न्यू डे को द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 और फिर कॉमिक के क्रेवन द लास्ट हंट जितना डार्क मान सकते हैं। अब अगर ऐसा हुआ तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आज तक की सबसे डार्केस्ट स्पाइडरमैन मूवी बन जाएगी, जहां पर शायद हमें मैच्योर थीम और ग्रिटी टोन दिखे। और कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट सच भी लग रही है, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि मूवी में पनिशर है, और पनिशर के इस मूवी में होने का मतलब है कि स्पाइडरमैन के मोरल तो भाई यहाँ पे बहुत जबरदस्त टेस्ट होंगे, जहाँ पनिशर भी स्पाइडरमैन के आगे वही सवाल रख सकता है जो उसने डेयरडेविल के आगे रखा था कि क्रिमिनल्स के साथ क्या करना चाहिए। अब अगली अपडेट है कि इस वीक स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से बहुत सारे सेट इमेजेस और सेट वीडियोस हमारे सामने आए हैं, जिनमें से स्पाइडरमैन का वो प्रैक्टिकल स्विंगिंग वाला स्टंट हमारे सामने आया, और इसे आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। पर अब वही एक और सेट इमेज भी हमारे सामने आया है, जहां हम पीटर और एमजे को एक सिमेट्री में मिलते हुए देख सकते हैं, जहां वो आंट में से मिलने आए हुए हैं। पर अगर आप इस सेट इमेज को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पीटर चोट खाया हुआ दिखेगा, जिसका मतलब है कि ये सीन बहुत इंटेंस फाइट सीन के बाद हमें दिखेगा। पर ज्यादा बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि एमजे पीटर को स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में भूल चुकी थी, तो यहाँ पर वो दोनों साथ में कैसे हैं? क्या पीटर से जुदाई का गम ज्यादा सहा नहीं गया जो उसने एमजे को जाकर अपनी आइडेंटिटी बता दी? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जेंडेया का हमें इस मूवी में कैमियो दिखे। यहाँ ये भी हो सकता है कि एमजे बेशक पीटर को भूल चुकी है, पर उसे आंट में याद है और वो आंट पे को रिस्पेक्ट देने के लिए वहां आई है। अब जवाब चाहे जो भी हो, इतना तो साफ है कि अपना पीटर इस मूवी में फिजिकली, मेंटली, मोरली और इमोशनली बहुत बीट डाउन लेने वाला है, और शायद इसीलिए वो आंट में की ग्रेव को विजिट कर रहा है, ताकि वो भूले ना कि वो स्पाइडरमैन क्यों है। अगली खबर एक अच्छी खबर है। अब आपको याद हो तो कुछ वक्त पहले क्रिस हेम्सवर्थ ने एक यूट्यूब पर वीडियो शेयर करी थी, जिसका नाम था थैंक यू द लेगेसी ऑफ थॉर। अब इस वीडियो के सामने आते ही लोग ये अस्यूम करने लग गए कि शायद क्रिस हेम्सवर्थ की थॉर जर्नी फेज 6 के बाद खत्म हो जाएगी, पर इसी हफ्ते द हॉलीवुड रिपोर्टर से बात करते हुए क्रिस ने खुद बताया कि कई लोगों ने उनके इस वीडियो को गलत इंटरप्रेट किया है, क्योंकि वो तो बस इतने सालों की जर्नी की तरफ ग्रेटफुल हो रहे थे, ना कि उनका थॉर का कैरेक्टर कहीं जाने वाला है। तो क्रिस हेम्सवर्थ ने खुद साफ साफ कह दिया है कि उनकी थॉर जर्नी अभी बहुत बाकी है एमसीयू में, और ये हम सभी थॉर फैंस के लिए खुशी की बात है, क्योंकि हमारे लिए अभी भी वो उम्मीद जिंदा है कि हमें रियून किंग थॉर देखने को मिल सकता है आगे, या फिर फीनिक्स किंग थॉर। इन सब के ऊपर मैं थॉर के साथ आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका वाला ट्रीटमेंट नहीं चाहता, जहां हमें पता है कि हमें और भी कई सारी आइकॉनिक स्टोरीज देखनी है इन कैरेक्टर्स की। तो हो सकता है कि क्रिस हेम्सवर्थ इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें एक बहुत जबरदस्त थॉर सागा आगे दे ही दे, शायद हमें एक फेज वॉर ऑफ द रियल्म्स पर ही मिल जाए। अब अगली खबर थैनोस फैंस के लिए है। तो जॉश हॉरोविट्ज के पॉडकास्ट पर बात करते हुए थैनोस का रोल प्ले करने वाले एक्टर जॉश ब्रोलिन से जब ये पूछा गया कि क्या वो एमसीयू में वापस आना चाहेंगे, जिस पे जॉश का जवाब सुन के आप सही में खुश हो जाओगे। जॉश ब्रोलिन ने सीधा सीधा कहा कि अगर मार्वल मुझे आज
आज कॉल कर दे तो मैं कल वहां पहुंच जाऊंगा। अब ये जवाब हमें बताता है कि जॉश ब्रोलिन अपने थैनोस के रोल को लेकर कितने पैशनेट हैं। पर जॉश ने आगे जो कहा वो तो और भी इंटरेस्टिंग है। जॉश ने आगे बताया कि वो 1 साल के अंदर 4-5 बार ही रॉबर्ट डाउनी जूनियर से बात कर पाते हैं, पर वो हफ्ते में 5-6 बार रूसो ब्रदर्स से बात करते हैं, और स्पेशली वो जो रूसो से सबसे ज्यादा बातें करते हैं, सबसे ज्यादा। जी हाँ, जॉश ने 2 बार जोर देकर ये बात कही कि वो जो रूसो से बहुत ही ज्यादा कांटेक्ट में है। ऊपर से जॉश ने आगे कहा कि रूसो ब्रदर्स डूम्सडे के लिए कुछ इंटरेस्टिंग ही करने वाले हैं। क्या डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में हमें थैनोस दिखने वाला है? क्योंकि अगर आपको 2015 वाली सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी याद हो, जहां थैनोस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जहां हमें एक आइकॉनिक मोमेंट भी देखने को मिला था डूम और थैनोस के बीच में, तो कहीं ना कहीं ऐसा हम कह सकते हैं कि एवेंजर सीक्रेट वॉर्स इनकम्प्लीट है थैनोस के बिना। प्लस जॉश का रूसो ब्रदर्स के कांटेक्ट में रहना कहीं ना कहीं हमें ये आइडिया दे रहा है कि शायद हमें वो आइकॉनिक सीन दिख सकता है एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में। अब अगली खबर खुद डिज्नी के सीईओ की तरफ से आई है, और उन्होंने खुद अब कंफर्म कर दिया है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर में सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंचाइजी कौन सी होने वाली है। तो वैरायटी से बात करते हुए डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर ने बताया कि मार्वल की अगली सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट टीम कौन सी होने वाली है। तो क्या आप गेस कर सकते हो? नहीं, वो म्यूटेंट्स नहीं है, वो है फैंटास्टिक फोर फ्रेंचाइजी। अब कॉमिक्स के हिसाब से तो इस बात का बहुत सेंस बनेगा कि फैंटास्टिक फोर क्यों इतने इंपॉर्टेंट होने चाहिए, पर यहाँ पर क्रोनोलॉजी कुछ सेट नहीं बैठ रही। पहली बात, फैंटास्टिक फोर फिलहाल कमर्शियली इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। दूसरी बात, ये टीम दूसरे यूनिवर्स में है जिसको उन्होंने हाल फिलहाल ही बचाया। और तीसरी बात, मार्वल के कर्ता धर्ता केविन फाइगी ने कहा है कि फेज 6 के बाद म्यूटेंट्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम फैंस किसकी बात पर भरोसा करें, मार्वल के बॉस की या मार्वल के बॉस के बॉस की? हालांकि मार्वल के लिए थोड़ी बहुत अच्छी खबर फिलहाल ये है कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स अपने तीसरे वीकेंड के साथ कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बॉक्स ऑफिस नंबर्स को क्रॉस कर चुकी है। अब वक्त है फ्लैश की स्पीड में अपडेट्स देने का। वैरायटी की तरफ से खबर आई है कि सोनी स्पाइडरवर्स मूवी में दिखने वाले स्पाइडर पंक पर एक स्पिन ऑफ मूवी बना रहा है। प्लस इनसाइडर डैनियल रिकमैन ने रिपोर्ट सामने रखी है कि स्पाइडर पंक मूवी के साथ साथ स्पाइडर वुमन और वेनम पर भी एनिमेटेड मूवीज आने के प्लान हैं। अभी कुछ वक्त से रूमर चल रहे थे कि मैट रीव्स की बैटमैन 2 में हमें रॉबिन भी देखने को मिलेगा। अब जब इस बारे में फैंस ने थ्रेड्स पर जेम्स गन से पूछा तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि ये सब नॉनसेंस है और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। वहीं एक अपडेट ये भी है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के कास्ट में अब एक और नाम जुड़ चुका है, और वो है विनोना अर्प शो में काम कर चुकी मेलेनी सोफ्रानो का, जिन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर अपनी एक पिक्चर शेयर करते हुए ये बताया। हालांकि इनका कैरेक्टर क्या होने वाला है वो अभी कंफर्म नहीं किया गया। अब अगली खबर एवेंजर्स डूम्सडे से है, और डेडलाइन की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां ये बताया जा रहा है कि पेड्रो पास्कल ने डूम्सडे के लिए अपनी शूटिंग रैप अप कर दी है। थंडरबोल्ट्स डिज्नी प्लस पर आने वाली है 27 अगस्त को, मूवी की रिलीज से 3 महीने बाद। प्लस सुपरमैन के डिजिटल रिलीज के लिए 26 अगस्त की डेट निकलकर सामने आ रही है, जिसका ये मतलब भी है कि सुपरमैन मैन ऑफ स्टील के बॉक्स ऑफिस नंबर्स को बीट नहीं कर पाई। तो ये था सुपर न्यूज इस हफ्ते का। अब आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में सिम्बायोट के दिखने के कितने चांसेस है? थैनोस क्या आपको डूम्सडे में एंट्री मारता दिख रहा है या सीक्रेट वॉर्स में? और क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर की कहानी आपको कहां जाते हुए दिख रही है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में? आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में बात करें। सुपर न्यूज अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर, जहां सुपर हीरो मीम रिएक्शन का नया एपिसोड आ चुका है, तो जल्दी से उसे चेकआउट करो। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।